बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के वीलॉग में बताएंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम देने के बाद दुनिया की सुपर ताकतें जंग को वक्ती तौर पर रुकाने के लिए मैदान में आ गई। इस सिलसिले में रशिया, पाकिस्तान, चाइना और दीगर ममालिक ने जंग ज़दा ममालिकों से राब्ते करके कहा कि इस जंग को फौरी तौर पर रोका जाए और इसका मुतल्लका मसवदा तैयार किया जाएगा। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने याद रहे कि कहा था कि अगर मंगल तक ईरान ने बहरा हुर्मुज़ ना खोला तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, जिस पर रूस के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि ईरान अमेरिका को अल्टीमेटम देने की बजाय मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। चीन, पाकिस्तान और खलीजी ममालिक ने भी इसमें मेन किरदार, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी करना शुरू कर दिया। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये मसवदा तैयार कर लिया गया। फौरी तौर पर जंग बंदी की सफारती आला सतह पर तमाम ममालिक राब्ता कर रहे हैं। नाज़रीन, याद रखें कि CNN ने गुज़श्ता रोज़ एक सर्वे करवाया था कि ईरान में अमेरिकन और इसराइल की फौज को ज़मीन पर उतारा जाए, जिस सर्वे में अमेरिकन थिंक टैंक ने 68% कहा कि किसी भी तौर पर ईरान को अमेरिका और इसराइल को ईरान को फौज नहीं उतारनी चाहिए। 11% ने कहा कि उतारनी चाहिए। 100 में से सिर्फ 11%, बाकी 20 ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है, पाकिस्तान इनकलाब और उनकी पूरी क़यादत ने, कि अगर इस सूरत हाल पर ईरान के आबकारी निज़ाम को निशाना बनाया गया तो एटमी तस्वीरात को, तो उसकी आबकारी से कोई भी मुल्क करीबी नहीं बचेगा। बदलती सूरत हाल पर यह कहा जा रहा है जैसे जैसे जंग करीब आ रही है, अहम ममालिक पाकिस्तान, रूस, चीन। राइटर की स्टोरी के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और ईरान के साथ इस सिलसिले में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और स्टीवोकॉफ के दरमियान मुज़ाकरात में मसरूफ़ बैनुल-अक़वामी। राइटर ने इस खबर का दावा किया है कि अमेरिका के ट्रंप को पागलपन है, जिस पर अमेरिका के 2 सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स और चक सोमर्स ने कहा है कि हमें अमेरिकन मीडिया के मुताबिक कि ट्रंप की ज़हनी हालत पर रहम आ रहा है, इसे आर्टिकल 25 के तहत फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती अगर दिमागी हालत किसी मुल्क के सरबराह की ठीक ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये वो कह रहे हैं। अमेरिकन सेनेटर्स ने ट्रंप को बज़ाहिर अपने इस पैगाम में पागल करार दिया है और उन्होंने कहा है कि अब ये मसला पाकिस्तान, रूस, चीन ने कहा है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए हल होगा। और इस पर अमेरिकन सदर ने वाशगाफ लफ्जों में अमेरिकन की पॉलिसियों से पूरी दुनिया इनकार कर दिया। राइटर हो, CNN हो, BBC हो, हर सर्वे में उसका ग्राफ गिर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाशगाफ लफ्जों में कहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और प्रेसिडेंट मसूद ने कहा है कि ईरान के एटमी प्लांट पर से अगर हमले किए गए और यहाँ से ताबकारी हो सकती है। अमेरिका बार बार हमले कर रहा है, जिस पर ईरान ने कहा है अगर ऐसा हुआ तो हम जवाब देंगे और ये किसी भी सूरत में अमेरिका को इसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि सेनेटर बर्नी सैंडर्स और जक सोमरो ने अमेरिकन अवाम और अमेरिकन रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, दोनों से मुतालबा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इस सिलसिले में रशिया, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक कर रहे हैं। और मिडल ईस्ट को भी कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक को भी इस जंग से करना है। अगर अमेरिका या इसराइल वहाँ ऐसी कोई हरकत करता है तो आगे ही पेट्रोल की बैरल की कीमत भी $111 पे पहुंच चुकी है। और इसमें दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में तो ऐसा महंगाई का बहरान आ गया है कि अवाम सरपाए सीखपा है।
नाज़रीन दूसरी तरफ राइटर की स्टोरी के मुताबिक जो मुसल्सल तैयार किया गया है, सरकारी मीडिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका इसराइल जंग के खात्मे के लिए सालिसों की कोशिशों को जवाब में ईरान ने भी अपना मसौदा तैयार कर लिया है। ये बयान खबररसा एजेंसी राइटर के इस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें नाम जाहिर ना करने पर ज़राए के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान इस तनाज़े के खात्मे के लिए नए मंसूबे में अहम किरदार कर रहा है और दीगर ममालिक भी काबिल सतह। सरकारी खबररसा एजेंसी ने ईरान के मुताबिक बकाई ने कहा है कि हम भी जंग बंद चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल गारंटीज देना होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन अब ये बात तो कन्फर्म हो गई है। अभी मैंने गुजारिश किया था कि कार्लसन जो सेनेटर है उन्होंने कहा कि इसके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं ट्रंप ने। ये किस चीज़ का इख्तिताम है, ये जो उन्होंने धमकी दी है अल्टीमेटम की कि वो सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, उनकी एटमी तनसीबात, उनकी तवानाई, उनके पानी के, उनके शहर के जोड़ने से ये पूरी दुनिया है। उन्होंने कहा ये किस चीज़ का इख्तिताम है, यानी कि इस जंग का कोई इख्तिताम नहीं। आप एक आलमी अमेरिका सल्तनत के खात्मे को देख रहे हैं। यह कुतबी दुनिया खत्म हो चुकी है। जो कभी अजीम था, यानी कि अमेरिका की तरफ इशारा है, अब वो नाकाबिले पहचान बन चुका है। अमेरिकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन ने इस पर अपनी भी राय दी है। नाज़रीन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को दुनिया एक गैर जिम्मेदाराना सदर का बयान दे रही है। सदर ट्रंप की ने धमकी दी है कि आबराए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को मंगल तक का मोहलत है। ईरान के सदर ट्रंप की धमकी पर रद्दे अमल हमारी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया तो इसका बदला लेंगे। इस्लामी शहर हिफा में ईरानी हमला, 2 अफराद हलाक। तेहरान के मुताबिक मुजाफाती शहर भारतस्तान में हमले से 13 हलाक हो चुके हैं। आलमी तनाज़ात पर बेहिसी का मुजाहरा ना किया जाए। पोप लियो का ईस्टर के मौके पर दुनिया को पैगाम, पोप लियो का ईस्टर के मौके पर दुनिया को पैगाम दे दिया है कि अमेरिका को इस जंग से रोकना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान के पाकिस्तान ने इनकलाब के मौसम रज़ाई ने वाशगाफ लफ्ज़ों में वादा किया, अगर पूरी दुनिया भी मिलकर जोर लगाए तो वो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सकती जब तक हम ना चाहें। इसके लिए हम मुकम्मल जंग बंदी का रोड मैप चाहते हैं और जिन ममालिक ने हमसे रब्ता किया, पाकिस्तान, चीन और रशिया और दीगर ममालिक को, हमने कहा हम इस जंग में हमला आवर नहीं दुआ है। हमारे सैकड़ों नहीं हजारों नुकसानात हुए हैं, लेकिन ये नेतन्याहू की दोस्ती में अमेरिका की गलती है। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान ने खुद इसकी तफसीलात की कि तेहरान के मसाफाती शहर में भारतस्तान में हमले में 13 अफराद हलाक हो गए और इसके नुकसान हैं। दूसरी तरफ ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरफ ने कहा है कि तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर शक्ल बमों से हमला किया गया है, जो सदर ट्रंप की हमायत को जाहिर करता है। एक्स पर अपने बयान में मोहम्मद रजा आरफ ने वादिया तौर पर कहा था कि सदर ट्रंप ने ये नहीं समझते कि कंक्रीट तबाह करने से ईरानी इल्म को खत्म नहीं किया जा सकता। कंक्रीट तबाह यानी कि इमारतें तबाह करने से, पुल तबाह करने से ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस पर उन्होंने इनका कहना था कि हमारी असल ताकत हमारे प्रोफेसर्स, हमारी ये शराफिया और हमारी तारीख गवाह है कि माजी में भी किसी भी तरह की बर्बरियत पर ईरानियों से इल्म की ताकत नहीं छीन सकी और लिहाजा अब फौजी ताकत पाकिस्तान में इनकलाब, ईरानी अवाम, अमेरिका और इसराइल की, इसको उन्होंने कहा बहरा हुर्मुज़ पर टूल प्लाजा लेंगे। कभी इम्कान है कि बाद एक्सपर्ट का कहना है कि आप याद रख लें कि अमेरिका की ये जंग इस वक्त पूरी दुनिया में जापान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय ममालिक, स्पेन, फ्रांस और बाद खलीजी ममालिक को भी राब्ता करके इस जंग से दूर रहने का मशवरा दिया जा रहा है। नाज़रीन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट
ओबामा के साबिक मशीर बेन रोड्स ने कहा है, जो सदर ओबामा के दौर में अमेरिका के नायब मशीर बराए कौमी सलामती रहे हैं, उनका कहना है कि ईरान के साथ जंग के मामले पर ट्रंप का अंदाज हुक्मरानी ऐसा महसूस होता है जैसे एक शख्स एक कमरे में बैठ के मशावरत और दुनियावी हालात की बजाय मनमानी फैसले कर रहा है। इससे कुछ देर पहले उन्होंने बीबीसी से रेडियो 4 के प्रोग्राम में टुडे में कहा है कि ट्रंप सियासी और अस्करी मशीरों पर इंसार करते नजर नहीं आते, अपने अमेरिकन सियासी और अस्करी मशीरों की राय को नजरअंदाज करते हैं और मामूल पर तरीक़ाकार पर अमल नहीं कर रहे और मनमानी कर रहे हैं जो जंगी जराइम में आता है। इससे दुनिया का अमन तबाह होगा। बैन रोड्स का कहना है कि अमेरिकी सदर जंगी जराइम का इर्तिकाब करने की धमकियां दे रहे हैं, जंगी कर रहे हैं, खास तौर पर ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का ताज़ा तरीन वार्निंग के बाद तो वादिया हो गया है कि वो मजीद कहते हैं, हमें ये मालूम करना चाहिए कि आया अमेरिकी फौज ट्रंप को नहीं कहने के लिए तैयार और इसे रोकना होगा, और ये अमेरिकन मफाद में भी नहीं। और एक अच्छी बात है कि अमेरिका में इज़हार राय किया जाता है, ताहम कुछ जगह पाबंदियां हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान इनकलाब ने तस्दीक की है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में इनके इंटेलिजेंस चीफ मारे गए हैं। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक माजिद खादमी को पीर की सुबह अमेरिका इसराइली हमले ने निशाना बनाया है। माजिद खादमी को गुज़श्ता बरस जून में पाकिस्तान इनकलाब फोर्स का इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया गया था। इस वक्त इसका सरबराह मोहम्मद काज़मी इसराइली हमले में मारे गए हैं। उन्होंने कहा, इससे हमारे निज़ाम में फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम अब इसराइल और अमेरिका की तबाही तक जंग जारी रखेगी। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि एक पागल नुमा शख्स जिन्हें उन्हीं के सेनेटर, उन्हीं की रिपब्लिकन, उन्हीं की अवाम कह रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान से इंटरनेशनल मीडिया राइटर हो, CNN और BBC हो, वो कह रहे हैं कि दुनिया की पूरी सुपर पावरों की कोशिश है कि मंगल से पहले इस जंग को रोकना जाए। और पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वाहियात गालियां जिनको आलमी अदाब और अमेरिकन सफारती लैंग्वेज के भी खिलाफ थी, वो गंदी गालियां डोनाल्ड ट्रंप देने पर आ गए हैं और उस पर ईरान की पसपाई नजर नहीं आती। इस सिलसिले में ईरान के वजीर खारजा ने अपने फ्रांसीसी का मनसब साद नोल बारो से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान की तरफ से फैसला कुन भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब्बास अरगची ने कहा कि अमेरिका की ये धमकी जंगी जराइम और नस्ल कशी के मामूल बनाना है। यही बात अमेरिका के थिंक टैंक खुद कह रहे हैं जो इंटरनेशनल अमूर। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकियों को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दिया है और सफारती हल की जरूरत दिया। नाज़रीन, मैंने अभी यही कहा कि रूस ने भी इन्हें यही कहा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में माशी तबाही के हालात हैं और पाकिस्तान में बढ़ती हुई तेल की कीमतें, ऑयल, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया की कीमतों में ऐसी किल्लत आ गई है कि हुकूमत को अपनी शाना खर्चियों पर गौर करना होगा। माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बाज़ एक्सपर्ट बता रहे हैं, हफीज पाशा और कैसर बंगाली और गैर जैनदर, उन्होंने कहा माशी सूरत हाल पाकिस्तान की ट्रेजरी बिल्स में की गई 90% बैरूनी सरमायाकारी निकल चुकी है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में ट्रेजरी बिल्स में की गई 90% बैरूनी सरमायाकारी निकल चुकी है, यानी पाकिस्तान छोड़ चुकी है। यहाँ तजर्बाकारों की हुकूमत है जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर भी बड़े बड़े अपने बैरून मुल्क लेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त अमन की और सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने, PTI ने, वज़ीर आला सईद अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर लिया और कल मंगल के रोज फिर इस्लामाबाद सरफराज डोगर साहब के पास इमरान खान का अलकादर और दीगर केस की समाअत होगी।
کبھی امکان ہے کہ یہ ٹائم گین کیا جائے گا۔ اور گزشتہ کل منگل کے روز علیمہ خان نے کہا ہے 10,000 بندے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ ماضی میں تو یہ نہیں ہوا۔ کیا عمران خان کو جیل میں رکھ کر اسے انصاف نہیں ملنا؟ گزشتہ روز سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہم نے درجنوں مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ 3 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ان کے کلائنٹ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کسی کیس میں بھی کلائنٹ سے وکالت نامے پر سائن کرانے ہوتے ہیں، ان کی رائے لے لیتی ہے۔ یہ ناانصافی غلط اور ناانصافی یہ پر ہے۔ کیا کل پھر ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان ہو یا عظمی نورین، سلمان اکرم راجہ، ان سے ملاقات نہیں کروانے دی جائے گی؟ ایک طرف عالمی سطح پر دنیا میں حالات تیزی سے ہیں، جنگ بند کرنے کے لیے ہر ملک اپنا سفارتی سطح پر میکسیمم ایفرٹس کر رہا ہے۔ رائٹر کی سٹوری ہو، CNN ہو، BBC ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، اور امریکہ ٹرمپ گالیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھے ہوئے کم و بیشتر 3.25 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، طریقے انصاف سڑکوں پر آنا جاری ہے، دنیا میں جنگ لگی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے غربت زور پر ہے، اور ایک کرکٹر نسیم شاہ کو ایک ٹویٹ ایکس پر جو ان کے مینیجر نے کیا تھا، پہلے ان کو جرمانہ کیا گیا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ نسیم شاہ کو پنجاب کی اہم شخصیت کے بارے میں ٹویٹ کرنے سے میچوں سے ہی غیر معینہ مدت پر بند کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بڑے عہدے پر ہمارے سیاستدان یا حکمران ہوتے ہیں، انہیں دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی ایکس پہ اپنی رائے کا اظہار کر لیا اور اسے لا تلقی کا اظہار کر لیا، تو کرکٹرز کو سیاست کے میدان میں یا اظہار رائے کرتے ہوئے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی جو خلیجی ممالک میں صورتحال ہے، ہمارے پاکستانی بھائی، تمام مسلمان بھائی، اسلام میں اللہ نے امت کا حکم دیا، امت کے ساتھ سلوک کرو۔ دبئی ہو، UAE ہو، سعودی عرب ہو، بڑے پیمانے پر نوکریاں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے خاتمے سے ہی دنیا امن کی طرف بڑھے گی، لیکن پاکستان میں سیاسی اور انتقامی کارروائیاں، عدلیہ کی یرغمالی، اظہار رائے پر پابندی بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پاکستان زندہ باد۔